नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानकारी करते हैं कि भूमि से संबंधित उन धाराओं के बारे में जानकारी करेंगे कि जिन धाराओं के बारे में पता नहीं होता है। यानी कि भूमि के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो भूमि से संबंधित प्रत्येक धाराओं का पता होना चाहिए। या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धारा के जानकारी के लिए YouTube पर सर्च मारता है तो उसे वह धारा के बाबत यह समझ में आना चाहिए कि वास्तव में इस धारा का मतलब यह है। मैं अपने YouTube चैनल पर इसीलिए धाराओं से संबंधित वीडियो डालता हूं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जो भूमि से संबंधित जिनके राजस्व न्यायालय में जो वाद चल रहे हैं ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आपका जो वाद है इस धारा के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के अंदर चल रहा है। तो इसी प्रकार या इसी भांति वह देख पाएंगे कि उनका जो वाद है वह इस धारा के अंतर्गत किस स्टेज पर चल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ मेन धाराओं के बारे में। मैं धारा बोलूँगा और उससे मैं आपको बताऊंगा कि इस धारा का यह मतलब होता है। आप वहीं पर आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा भी वाद इसी प्रकार की धारा में चल रहा है। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और राय भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धारा 155 क्या है। यानी धारा 155 के बारे में हम पहले जानकारी करेंगे कि धारा 155 क्या है और क्यों है। साथियों, कोई भूमि अगर अपनी ऐसी भूमि का जिसका वह भूमिधर हो इस प्रकार का बंधक न कर सकेगा जैसे कि दिए गए या दिए जाने वाले रुपए से जो सुरक्षा के लिए बंधक की गई हो। यानी कि भूमि बंधकों को कब्जा दिया जाता है या भविष्य में दिया जाने वाला हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को पट्टा मिल गया है और वह उसे भूमि को बंधक करना चाहता है तो वह इस प्रकार से उस भूमि को बंधक नहीं कर सकता है। यह धारा 155 इसी काम के लिए है कि इससे पता चल जाएगा कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी पट्टेदार अपनी भूमि को इस प्रकार से बंधक नहीं कर सकता है। बात करते हैं धारा 157 वन कै। यानी कि धारा 157 वन कै क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। धारा 157 वन कै यानी कि अविवाहित स्त्री अथवा यदि विवाहिता हो तो अपने पति से परित्याग हो और तलाक हो गया हो। यानी कि अलग हो गई हो या तो अपने पति से या उसका पति पागल, जड़ से अंधा या फिर शारीरिक रूप से असक्षम है और कुल खाते की भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दे सकती है। यानी कि अगर कोई विधवा है या फिर कोई ऐसी औरत है कि जिसका पति जो है पागल हो या फिर वह किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो तो धारा 157 वन कै के आधार पर वह अपनी भूमि को पट्टे पर किसी और दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। तो चलिए यहीं पर बात करते हैं कि धारा 157 वन कै क्या है। यह वह धारा है जो नाबालिग जिसका पिता पागल हो या फिर शारीरिक कमजोर के कारण कृषि करने में असक्षम हो और अपनी भूमि पट्टे पर ठेके पर दे सकता है। यानी कि कोई पिता है वह पागल है और उसके नाम पट्टा हो जाता है, या फिर वह किसी बीमारी से ग्रस्त है, या फिर वह कमजोर है अपने शरीर से और उसका बच्चा नाबालिग है, तो वह व्यक्ति भी अपनी भूमि जो पट्टे की भूमि है उसे ठेके पर दे सकता है। इस धारा का यही मतलब है। धारा 157 कै और वन कै का यही मतलब होता है। बात करते हैं धारा 157 गै और घै क्या है। यानी कि धारा 157 गै और घै क्या है। साथियों, कोई भी पागल या फिर शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति के कारण खेती करने में असक्षम व्यक्ति हो वह भी अपनी भूमि पट्टे पर दे सकता है। यानी धारा 157 गै और खै के धारा के अनुसार। और धारा 157 क्या है, यानी कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो भूमिधर
है या वह कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भूमि विक्रय करने और दान करने और पट्टा देने करने पर वह अधिकारी न होगा। यानी कि अगर धारा 157 का यही मतलब है, कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ना तो अपनी भूमि किसी अन्य जाति के व्यक्ति को दान कर सकता है, ना ही पट्टे पर दे सकता है, और ना ही बिना कलेक्टर की अनुमति के वह उस भूमि को बेच सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? धारा 157 क। बात कर लेते हैं कि धारा 157 ख क्या है। यानी कि कोई भी अनुसूचित अधीन जाति का सदस्य भूमिधर किसी ऐसे व्यक्ति जो भूमि का विक्रय, दान या पट्टा या संक्रमण करने का अधिकार न होगा, उसकी जाति के जो भिन्न व्यक्ति है करने का उसे भूमिधर या जमीन सरकार को चली जाएगी। यानी कि धारा क्या कहती है कि कोई भी अधीन जाति का या फिर ऐसी जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को विक्रय नहीं कर सकता है। यहाँ धारा 157 ख कहती है कि कोई भी अधीन या फिर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को किसी और जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। अगर वह बेच देता है तो वह भूमि का बैनामा या रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। यानी धारा 157 क का यही मतलब होता है। बात करते हैं धारा 186 LR एक्ट क्या है। साथियों, इन धाराओं से मतलब आपसे यह जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार की धारा का यह मतलब होता है। अन्यथा व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि जिस धारा के आधार पर उसका वाद डला है उस वाद से संबंधित उसे जानकारी नहीं होती है। तो बात करते हैं धारा 186 LR एक्ट। इस धारा के अंतर्गत उन लोगों के पट्टे खारिज किए जाते हैं जो लोग गांव में नहीं रहते हैं या फिर पट्टा होने के 3 साल बाद भी जमीन पड़ती पड़ी रहती है और इसकी आख्या लेखपाल लगाकर अधिकारी को भेजकर पट्टा खारिज करने की संस्तुति करेगा। यदि लेखपाल जो रंजिश या वश के कारण ऐसा करता है तो लेखपाल के विरुद्ध भी धारा 218 यानी धारा 218 ताजराते हिंद की रिपोर्ट की जा सकती है। और यदि राज्य निरीक्षक दोषी हो तो धारा 219 में उसकी रिपोर्ट कराकर कार्रवाई कराई जा सकती है। यानी धारा 186 LR एक्ट गाज घेरती है वहां के लेखपाल और वहां के किस पर जो निरीक्षक होता है अगर वह दोषी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं धारा 198 क 1 क्या है। धारा 198 क 1 यह है कि जहां किसी व्यक्ति को धारा 195 के अधीन किसी भूमि से असंक्रमणीय भूमि अधिकार या भूमिधर के रूप में या फिर धारा 197 के अधीन किसी भूमि या आसामी के रूप में स्वीकार किया जाए, जहां कोई भी किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उठाई जाने वाली प्रदेशन ग्रहीता और उससे या फिर पट्टे से भिन्न किसी भी व्यक्ति इस अधिनियम उपबंधों का उल्लंघन करके किसी भी भूमि पर अध्यासन यानी कब्जा करता है, वहां असिस्टेंट कलेक्टर यथा स्थिति प्रदेशन ग्रहीता पट्टेदार के आवेदन पत्र पर उसे ऐसी भूमि पर कब्जा दिलाएगा या स्वेच्छा पूर्ण ऐसा भी कब्जा दिला सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा भी सकता है जिसे वह आवश्यक समझता हो। यानी कि धारा 158 के 1 का यही मतलब होता है। अगर किसी ऐसी या की भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर रखा है और वह उस भूमि को नहीं छोड़ता है और उस भूमि पर कब्जा बनाए बैठा है, तो वह जिसे वह पट्टा हुआ था वह असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ पर एक दरखास्त देगा और असिस्टेंट कलेक्टर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उस पक्ष को वहाँ पर कब्जा दिलाएगा जिस व्यक्ति के हक में वह पट्टा हुआ था। आशा करता हूं इन धाराओं से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।